आप सबका स्वागत है करियरशाला में। आई नो आप सब बहुत प्यारी मेहनत से लगे हुए हैं जेएसए और स्टेनो के पेपर के लिए। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं पेपर की तैयारी से लेके, और हाँ, जो क्वेश्चंस मेरे से बार बार पूछे गए उनका भी आंसर करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं करेक्शन विंडो की बात करूंगी। अगर तुम्हें पता हो अच्छे से कि सीडीआरआई यानी कि सीएसआईआर की एक ब्रांच है सीडीआरआई जो कि लखनऊ में है, उसके एक नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन में वहां पे क्लियरली दिया हुआ है कि वहां पे वो करेक्शन के लिए आपको 5 मई तक का टाइम देंगे। लेकिन अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। अगर कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट है, आपका नहीं हुआ है, आपने अपलोड नहीं किया था ठीक से, तो वो आपको मौका देंगे। करेक्शन विंडो होगी, जैसे वहां पे स्टेप्स हुए यानी कि करेक्शन विंडो खोली जाएगी, तो यहां भी करेक्शन विंडो खुलेगी। वो सीआरआरआई हो या कोई भी एग्जाम हो, करेक्शन विंडो खुलेगी ही खुलेगी। आपको टाइम दिया जाएगा अगर आपकी कोई भी गलती पेपर के अंदर हो गई है। सेकंड चीज मैं पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कहना चाहूंगी, आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले वाली वीडियोस में पूरी डिस्कशन कर चुकी हूं। अब फिर बता देती हूँ कि स्टेनोग्राफर में अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दैट इज 70 मिनट आपके लिए होंगे और बाकियों के लिए 50 मिनट्स होंगे। और अगर आप बात कर रहे हैं बेसिकली जेएसए की, तो जेएसए में टाइपिंग में आपको छूट ज्यादा दी जाएगी। 10% अप्रोक्सीमेटली आई थिंक है, नहीं तो पीछे आप चेक कर लीजिएगा, मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी डाल रखा है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि जब आप पेपर की तैयारी की बात कर रहे हैं, सबसे पहली 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 चीज यहाँ पे बात करते हैं। अगर आपको सिलेबस की बात करें, सिलेबस मैंने ग्रुप में डाल दिया था। अगर सिलेबस के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक बुक है, अड्डा 24/7 की बुक है। ये इन्होंने अभी रिसेंट 2025 के लिए ही निकाली है। तो अगर आप करने के इच्छुक हैं और आपकी सिलेबस हो चुका है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो ये क्वेश्चन करके जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने पीवाईक्यूज का पूरा सम अप करके एक बुक निकाली है और ये न्यू एडिशन है, तो ऑब्वियसली आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है तो इसको बिल्कुल परचेज मत करिएगा। अगर आप सीरियस हैं सिर्फ तभी जाके इसको परचेज करिए। इसके अंदर जो भी डाटा दिया हुआ है उसको करिए, और आपके पास सिर्फ 1 महीना, मैं बता रही हूँ, मे के एंड में पेपर हो जाएगा। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम नहीं होने वाला है। सीएसआर का कोई भी एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं देता है, यहाँ पे सिलेक्शन जल्दी होता है। एंड डेफिनेटली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आपके पास ये बुक होनी चाहिए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो पीवाईक्यूज वगैरह आप सब जगह से कर लोगे, स्क्रीन से दूर रह के जितनी देर प्रैक्टिस कर सकते हो ना खुद से, बिकॉज ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तैयारी के टाइम पे कितनी डिस्ट्रैक्शंस होती है। तो एक किताब अगर हाथ में होगी तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि सीएसआईआर में तुम्हें किताब की जरूरत है, बुक की जरूरत है, तो ये बुक तुम परचेज कर सकते हो इफ यू आर विलिंग टू। अगर तुम्हें लग रहा है सही, तुम परचेज कर सकते हो। और तुम्हें अगर कोई भी डाउट है बच्चा, तो वो आपके पास वीडियोज है, वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, एक एक डिटेल वहां पे प्रेजेंट है। इवन टाइपिंग के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, मैं टाइपिंग के लिए कल एक वीडियो बना दूंगी, कंप्लीट वीडियो। वरना अगर आप टेलीग्राम ग्रुप चेक करें, वहां पे मैंने आपको मिस्टेक्स की लिस्ट दी हुई है, आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप टाइपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पे मिस्टेक्स की पूरी लिस्ट मिलेगी। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, वैकेंसीज जो निकली हैं, 4 वैकेंसीज, 4 जगह पे वैकेंसीज निकली हुई है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था। ये जगह अलग अलग है, इनके सेंटर्स अलग अलग होंगे। आप ये मत सोचिए कि एक ही जगह पे होगा। जैसे नेरी का मुंबई है और सीएफटीआरआई का बेसिकली ऑल ओवर इंडिया है। कुछ एक जगह स्पेसिफाइड है, कुछ एक जगह ऑल ओवर इंडिया, आपकी प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है। तो जगह में कंफ्यूज ना हो। और सीआरआरआई का दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली, आपको पता ही है कि यहाँ पे ही आपका आएगा। सीडीआरआई का आया है लखनऊ के अंदर, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप। 1 से शुरू हो रहा है और 12 तक जाएगा, 12 से पहले पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर तुम पेपर की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक चीज बता दूं, पेपर 2 जेएसए का जो पेपर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में टाई भी होता है या आपके जैसा ही कोई कैंडिडेट आ जाता है, तो जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम है जेएसए के पेपर 2 में, वही क्लियर कर पाएगा। जेएसए के पेपर 2 में अगर नेगेटिव मार्किंग कम है, उसी को लिया जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चंस पेपर 2 में करने की कोशिश ना करें। जो आता है वही करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। कट ऑफ हो गई, पेपर कब, एडमिट कार्ड कब आएगा, जब भी आएगा तुम्हारी तैयारी में दम होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो तो रेलेवेंट सा पूछो। ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, सारी डिटेल्स उन वीडियोस के अंदर है। आप लोग अगर एक ही चीज के ऊपर अटके रहोगे, पेपर कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, तैयारी कब करोगे?
रादर देन पेपर फिलिंग के। और मेरे से पूछा जा रहा था कि पेपर फॉर्म कितने फिल हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस फॉर्म्स फिल हुए हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने मैक्सिमम कमेंट्स, जितना मेरे पास कमेंट्स आए हैं मैक्सिमम, वो ये आया है कि तुमको रिलोकेट करना पड़ेगा दिल्ली में CSIR में। तो रिलोकेशन की वजह से जो आपके पास कंपटीशन रह जाएगा वो 35,000 से 50,000 तक का ही रह जाएगा। 80,000 प्लस फॉर्म्स है, सॉरी, और 35,000 से 50,000 तक का ही रह जाएगा। उसमें से भी 35,000 में से भी कुछ एक ही सीरियस कैंडिडेट्स होंगे। अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम तुम दे रहे हो, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो पूरी लॉट नहीं होती है, उनमें से कुछ 10, 15, 20,000, 25,000 बच्चे होते हैं जो आपके लिए, जो काम के लिए सीरियस है, जो एग्जाम के लिए सीरियस है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे को हराने के लिए नहीं, अपनी तैयारी के लिए कीजिए। इसके बाद JSA के 24/7 पे पेपर्स भी आए, मॉक्स भी आए हुए, मॉक्स भी देने शुरू करिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो भी पैराग्राफ्स या स्टेनो के लिए जो भी मटेरियल है वो मैंने स्क्रीन पे भी दिखा दी हूँ, स्क्रीन पे आप चेक ऑन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी कुछ एक सैंपल्स। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप SSC लेवल की प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, और JSA की टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आप SSC लेवल के पैराग्राफ्स उठा सकते हैं। पिछले कुछ 2-3 पैराग्राफ्स मेरे पास हैं, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस लेवल के पैराग्राफ्स होने वाले हैं। गलतियों को अवॉइड कीजिए। आपको एक एक चीज की डिटेल वीडियोस में प्रेजेंट है, नीचे मैंने लिंक भी डाल दिया है, आपके पास प्लेलिस्ट है पड़ी, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट उसके अंदर प्रेजेंट है। आज भी मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ स्पेशली बताने के लिए कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये बुक भी देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको पसंद आती है तो। इट इज टोटली अप टू यू। अब ऐसा नहीं होता है कि बुक होगी तो ही सारे क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छा करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए आपके पास स्टैंडर्डाइज मटेरियल होना चाहिए, तो आप ये बुक उठा सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा, बिकॉज अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इसकी और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, और भी फील्ड्स में, और भी इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैकेंसीज निकालेंगी। तो पेपर, अगर तुम्हें इसी फील्ड में जाना है, तुम इसके लिए तैयार हो, तुम्हारी तैयारी में दम है, तो इसी साल जॉब लग जाएगी। तो शांति से पेपर की तैयारी करो, रादर देन इधर उधर देखने के, ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज टाइम नजदीक आ चुका है। आपको पता होना चाहिए मई के एंड या जून की स्टार्टिंग में पेपर हो जाएगा, एंड दैट इज 110% श्योर। और बाकी जो पेपर्स आप भर रहे हैं उनके एग्जाम्स जून में होने वाले हैं, जून के एंड में। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो जुलाई की डेट दी हुई है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है। अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। कोई भी अगर डाउट होता है, जेन्युइन डाउट, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं। आपका प्रेजेंट आपके हाथ में है, यानी कि आपकी तैयारी आपके हाथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट।